अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो मटन कढ़ाई की रेसिपी है। ये बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और अगर आप एक बार इस तरीके से ये बनाएंगे तो आप हर बार इसी तरीके से ये कढ़ाई खाना पसंद भी करेंगे और बनाना भी पसंद करेंगे। और यहाँ मैंने 1 किलो मटन ले लिया है और इसे पैन में डाल दिया है। और यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद 3 कप मैंने जो है इसमें गर्म पानी से थोड़ा सा 3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो पानी है वो मैं शामिल करी हूँ। और पानी डाल के मैं इसे जो है मिक्स करूँगी और इसको जो है ढक कर पकाना शुरू कर दूँगी। और यहाँ मैंने अभी तक इसमें बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं किया है, वो मैं बाद में शामिल करूँगी। और थोड़ा सा ही इसमें उबाल आने का वेट करूँगी और जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो मैं इसे ढक कर जो है वो कुक होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पर कुक करने के लिए रखना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई का मसाला। और इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ही ज़ीरा और 4 से 5 साबुत सूखी लाल मिर्चें मैंने ली हैं और 1 चम्मच भर के मैंने साबुत सूखा धनिया लिया है। और इन मसालों को जो है वो मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और मैंने इतना इनको भूनना है कि इन मसालों को कि अच्छी तरह से इनकी जो है खुशबू आने लगे। और कुछ ही देर में जो इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और कुछ ही देर में खुशबू आने पर जो है वो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। और ये मसाला हमारा रेडी है और इसको मसालों को मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी। और ठंडा करने के बाद मैंने इन्हें ग्राइंडर में पीस लिया है और बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आप देख सकते हैं कि नहीं बनाना। इस मसाले को बिल्कुल जो है ना वो दरदरा सा मैंने पीस लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मटन जो है वो मैं चेक करूँगी कि गल चुका है कि नहीं। और जब मटन जो है वो 80 to 85% गल जाए तो तब मैं इसमें जो है यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। और इसे ढककर पकाने के बाद कुछ देर में जो है वो दोबारा से चेक करूँगी। और यहाँ पर जो है मैं गोश्त को अच्छी तरह से चेक करूँगी कि गोश्त गल चुका है मज़ीद या नहीं। और आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है। और यहाँ मैं बिल्कुल भी इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं करूँगी। 1 कप मैंने पानी जो है वो यखनी इसकी जो है वो बचा लेनी है। और यहाँ मैंने गोश्त निकाल के एक साइड पर जो है वो रख लिया है। और एक परात में मैंने गोश्त ले लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और जो मैंने जूलियन कट कर लिया था और 4 हरी मिर्चें हैं। और इसके बाद आधा चम्मच सूखा धनिया है और इसके बाद आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा है और यहाँ मैं इसको शामिल कर दूँगी। इसके बाद 2 चम्मच नींबू का रस और ये सारी चीज़ें जो है वो गोश्त पर अच्छी तरह से लगाऊंगी। और तमाम नींबू जो है वो मैं अच्छी तरह से निचोड़ कर जो है इसको साइड पर रखूँगी। और दूसरी साइड पर पैन में मैंने ऑयल गरम करके रख लूँगी और इसको तकरीबन इसमें गोश्त जो है वो शामिल कर दूँगी। और इसे मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर जो है वो कुक करना है पहले 5 मिनट। और ज़्यादा चम्मच जो है वो यहाँ पर मैंने बिल्कुल नहीं चलाना क्योंकि गोश्त जो है वो गल चुका है ऑलरेडी और वो ज़्यादा हिलाने से चमचा चलाने से जो है वो टूट सकता है। और मैं सिर्फ पैन को हिला रही हूँ और बिल्कुल ध्यान से आपने भी इसी तरह ही इसको शेक करना है। और गोल्डन जब तक इसका कलर आ जाए तो मैं इसे जो है फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी। और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिए हैं टमाटर 7 से 8 और मैं इन्हें ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ जो है मैंने ब्लेंड करके तो ऑयल में ये तमाम जो है टमाटर शामिल कर दी है। और उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जो है वो नमक शामिल कर दिया है। और यहाँ मैं टमाटर जो जब तक सॉफ़्ट नहीं हो जाते तब तक मैं इन्हें कुक करूँगी। और 5 मिनट तक मैं इन्हें कुक होने के लिए रख दूँगी ढककर। और 5 मिनट बाद आप देखिए कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं और अच्छी तरह से गल भी चुके हैं। और जो भी इनमें पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ इसमें कढ़ाई वाला जो मैंने मसाला रेडी किया था वो मैं तकरीबन इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 चम्मच। और बाकी जो मैं थोड़ा सा बचा के रखूँगी वो मैं बाद में शामिल करूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही मसाला बिल्कुल बचा के रखा है। और मैं इन मसालों को टमाटर के साथ अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँगी और 2 मिनट जो है तकरीबन मैंने इसकी भुनाई करनी है। और इसके बाद मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा साबुत इसमें सूखा धनिया जो है वो शामिल कर रही हूँ।
और इसके साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। और ये मसाले जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, जैसे आपको टेस्ट वाइज पसंद हो आप उसी हिसाब से मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और ऑयल ऊपर आने पर अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। और इसके बाद 1 इंच जो है जूलियन कटा हुआ अदरक जो है वो मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी। और मैंने बिल्कुल स्लोली जो है वो चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो या कहीं से टूटे नहीं। और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करके इसकी मैंने कुछ देर भुनाई करने के बाद इसमें 1 कप जो मैंने यखनी बचा के रखी थी वो मैंने इसमें शामिल कर देनी है। ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं सिर्फ वही जो यखनी हमारी बची हुई थी वो मैं यहाँ पे 1 कप शामिल करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और देखिए कि हमारे जो मसाले हैं वो गोश्त के साथ अच्छी तरह से पक चुके हैं और भुन चुके हैं। और इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ और 1 ही चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत गरम मसाला कुटा हुआ, वो शामिल कर रही हूँ। और देखिए कि कितनी मज़े की हमारी जो कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। आप इसे बकरा ईद पे बनाएं, ईद आने वाली है और इन्जॉय की और झटपट बन जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कढ़ाई जो है वो आपकी कैसी बनी। और यहाँ मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ जूलियन कटी अदरक से और सब्ज़ मिर्चों से। और मैंने यहाँ पर कुछ धनिया डाला है। और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।